काश मैं राजा होता, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, काश सीता एक अच्छी लड़की होती। तो इस तरह के सेंटेंस आपने बहुत सुने होंगे। अब ये सेंटेंस होते कौन से हैं? इन सेंटेंसेस को हम विश वाले सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इन सेंटेंसेस में एक इच्छा होती है किसी काम के होने की या किसी बंदे का कोई होने की। अब सबसे पहले हम यही सेंटेंस देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो सेंटेंस अगर ये वाले हों कि जिसमें किसी बंदे की, किसी व्यक्ति की, किसी एक सब्जेक्ट की जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर उसके कोई काम, कोई एक उसमें एक्टिविटी होने की या फिर कोई उसमें क्वालिटी होने की बात की जाए, इच्छा रखी जाए, तो उन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं वुड दैट से। अब वुड दैट जो है उसके साथ हमेशा फॉलो होता है वर, WERE, वर। क्योंकि वुड दैट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो काश का सेंस देते हैं, इच्छा वाला सेंस देते हैं वो, और उसके साथ हम हमेशा लगाते हैं वर, वेदर सिंगुलर और वेदर प्लूरल। ऑलवेज यूज वर, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमें हमेशा वर लगाना है। हमने हालांकि ये पढ़ा है कि हमेशा हमें सिंगुलर के साथ वॉज लगाना है और प्लूरल के साथ वर लगाना इन पास्ट सेंस, लेकिन यहाँ पर हम हमेशा वर का यूज करेंगे। अब सेंटेंस बनाते हैं इसके, चलिए। तो सेंटेंस है काश मैं अमीर होता, तो वुड दैट आई वर रिच। अब इस सेंटेंस में हमें यह पता है कि आई को हम पास्ट में सिंगुलर मानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, वर, बिकॉज इट इज ए विश वाला सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस है कि काश सीता एक अच्छी लड़की होती, तो वुड दैट सीता वर ए गुड गर्ल। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, वुड दैट आई हैड मच मनी। अब ये जो सेंटेंस है इस पे फोकस कीजिए, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, वुड दैट आई हैड मच मनी। अब इससे पहले जो सेंटेंस थे वुड दैट वर वाले, वो सेंटेंस ये थे कि अगर किसी बंदे में कोई क्वालिटी देखनी है तो उसके लिए हम वर का यूज करेंगे कि काश सीता गोरी लड़की होती, काश सीता अच्छी लड़की होती, काश मैं अमीर होता, काश मैं राजा होता। वो एक विश थी एक बंदे के होने की। अब जो ये दूसरा सेंटेंस है काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, ये कंडीशन है कि किसी बंदे के पास कोई चीज होनी चाहिए थी कंटेन करने के लिए। इस सेंटेंस में हम हमेशा पास्ट में हैड का यूज करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस भी हमने पढ़े हैं कि जब किसी के पास कोई चीज होती है तो हम प्रेजेंट में लगाते हैं हैज और हैव, हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल, और पास्ट में लगाते हैं हम हैड फॉर ऑल, सभी के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और फ्यूचर में हम विल हैव और शैल हैव लगाते हैं। ये भी हमने हमारी एक वीडियो में बता रखा है। अब ये वाले जो सेंटेंस होते हैं कि किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए, उसके लिए हम लगाते हैं हैड। जैसे काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, वुड दैट आई हैड मच मनी। काश राम का एक बड़ा घर होता, वुड दैट राम हैड अ बिग हाउस। काश सरकार के पास बहुत सारा पैसा होता, वुड दैट गवर्नमेंट हैड मच मनी। काश राम के अंदर दिमाग होता, मतलब राम में दिमाग होता, राम के पास होना चाहिए था, वुड दैट राम हैड माइंड। काश सुरेश के पास एक जादू की छड़ी होती, वुड दैट सुरेश हैड अ मैजिक स्टिक। अब ये जितने भी सेंटेंस हैं उन सब में हमें ये पता चल रहा है कि किसी के पास कोई चीज़ होनी चाहिए थी, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, हैड का यूज़ किया है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब हमने पहले जो सेंटेंस किया था वो था कि कोई बंदा होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तो हम वुड दैट के साथ क्या लगा लेते हैं, वर। एक आध सेंटेंस और देखते हैं इसका। जैसे मैं बोलूँ काश मैं राजा होता, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, वुड दैट आई वर अ किंग। काश हमारा नेता सच्चा होता, वुड दैट आवर लीडर वर ट्रूथ या फिर ऑनेस्ट। अब इसमें जो सेंटेंस है उसमें हमें क्वालिटी बता रहे हैं किसमें, एक बंदे में होने की, उसके लिए हम हैड नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे वुड दैट के साथ वर। लेकिन हम उसमें कंडीशन में जिसमें किसी बंदे के पास कोई चीज होनी चाहिए थी, कंटेन होनी चाहिए थी, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वुड दैट के साथ हैड का यूज करेंगे। तो ये दो कंडीशन है हमारी किसकी, वुड दैट की। एक पास होने के लिए कोई काम, कोई एक वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज उसके पास होनी चाहिए। एक दूसरी चीज जो कंडीशन थी वो ये थी कि वो बंदा वैसा होना चाहिए। अब कंडीशन चलते हैं हम 3 लेकर के। अब ये जो तीसरी कंडीशन है, ये कंडीशन है एक ऐसी जिसमें एक कंडीशन के ऊपर दूसरी कंडीशन डिपेंड होगी, इसलिए इनको कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी और अच्छे से प्रॉपरली वीडियो कंडीशनल सेंटेंस की हम बनाएंगे, लेकिन अभी ये बेसिक सा जो है इसको आप समझिए। तो एक कंडीशन ये होती है कि अगर मैं ठीक होता, मतलब अगर मैं बीमार नहीं होता, अगर मैं ठीक होता, वेल होता, अगर मैं ठीक होता तो मैं शादी में जाता। अब इसमें कंडीशन पे कंडीशन डिपेंड है, मैं शादी में तभी जाता जब मैं ठीक होता। तो ये कंडीशन देखते हैं। तो इफ़ आई वॉज गुड या फिर आई वॉज वेल, अगर मैं ठीक होता या आई वॉज फिट,
मैं ठीक होता, मैं शादी में जाता, आई वुड गो टू वेडिंग। अब कंडीशन क्या थी, शादी में मैं तभी जाता जब मैं ठीक होता। अब दूसरी कंडीशन देखिए दूसरा सेंटेंस के साथ, अगर टीचर हमें पढ़ाते तो हम पास होते। इफ़ टीचर टॉट अस, अगर टीचर हमें पढ़ाते, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है ये। इफ़ टीचर टॉट अस, हम पास होते, वी वुड पास। तो ये जो कंडीशन है तीनों, एक तो कंडीशन कौन सी होगी हमारी पहली वाली कि उस बंदे में वो क्वालिटी होनी चाहिए, इच्छा वाली। दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी बंदे के पास कोई चीज़ होनी चाहिए, इच्छा वाली। और ये तीसरी जो कंडीशन है ये कंडीशनल सेंटेंस ही है, मतलब कि एक कंडीशन होगी तो उसके ऊपर दूसरी कंडीशन डिपेंड है। तो ये थे हमारे तीनों कंडीशन और तीनों सेंटेंसेस जो कि आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, सीखने हैं और सिखाने भी हैं। तो इसीलिए ए स्टार ट्यूशन पॉइंट और ए स्टार क्लासेस को आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी बुरी सब चीज़ फॉलो कीजिए, जो आपको अच्छा लगे और जो आपको समझ में आए बहुत आसानी से उसको आप फॉलो कीजिए, सीखिए और सिखाइए भी। बिकॉज टीचिंग इज़ बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो आपको सीख करके सिखाना भी है, क्योंकि सिखा करके आप और अच्छा सीख सकते हैं। तो पेज के साथ बने रहिए और बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आप देख करके बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं ए स्टार ट्यूशन पॉइंट ए स्टार क्लासेस के साथ, अफजल सैफी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।